सैफ अली खान हमले मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जगह जगह कार्रवाई किस तहत दबिश दी जा रही है। दुर्ग से बड़ा अपडेट सामने आया है। हमले का संदेही दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने संदिग्ध को ट्रेन से पकड़ा है। फिलहाल संदेही से पूछताछ की जा रही है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से यह संदिग्ध पकड़ा गया है। ट्रेन की जनरल बोगी से आरोपी पकड़ा गया है। मुंबई से बिलासपुर जा रहा था आरोपी। यह शुरुआती अभी जानकारी सामने आ पाई है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ मुंबई पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह दबिश भी दे रही है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमले का जो संदेही है उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उस संदेही की तस्वीर अभी सामने आना बाकी है। सैफ अली खान हमला मामले में आखिरकार इस संदेही का क्या कनेक्शन है? क्या ये वही शख्स है जो सीढ़ियों पर देखा गया था, जो दो वीडियो सामने आए थे, या कुछ कोई और है? आरपीएफ ने संदिग्ध को ट्रेन से पकड़ा है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस खबर की कड़ियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सत्यप्रकाश, जो आरोपी पकड़ा गया है सैफ अली खान हमले मामले में, उसका क्या कनेक्शन है? देखिए, संदेही ये बताया जा रहा है क्योंकि पुलिस अभी आरपीएफ अभी पूछताछ कर रही है। आरपीएफ थाने में रखा गया है। वहां पे भीतर पत्रकारों को भी मीडिया भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि आरपीएफ थाने में रखा गया है, पूछताछ की जा रही है और संदेही सैफ अली खान हमले मामले का यही बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आरपीएफ पुलिस ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से, जनरल डब्बे से इस युवक को हिरासत में लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने हमले के बाद से ही एक फोटो इसको लेकर जारी किया था और इस पूरे मामले में जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ाई थी। और इस जो तस्वीर भेजी गई थी आरपीएफ पुलिस को, क्योंकि ये ऐसा संदेह था मुंबई पुलिस को कि ट्रेन से किसी दूसरे स्टेशन पे या किसी दूसरे राज्य में भी ये आरोपी भाग सकता है, तो इसलिए ये तस्वीर जारी की गई थी। उसी आधार पे, ये संदेह के आधार पे इसे गिरफ्तार इस युवक को किया गया है। अब पूछताछ के बाद खुलासा होने का अनुमान है। एक जानकारी ये भी सामने निकल के आ रही है दिव्यांश कि आज ही शाम तक मुंबई पुलिस दुर्ग पहुंच जाएगी। 8 बजे तक दुर्ग पहुंच सकती है और उसके बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। मुंबई पुलिस पटाक्षेप करेगी पूरे मामले का। बिलासपुर ये युवक जा रहा था और दुर्ग में इसे पकड़ा गया है, हिरासत में ली गई है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ये संदेही है और हो सकता है कि यहीं उस हमले में जो युवक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है वही हो। इस बात की पूरी संभावना अभी जताई जा रही है, लेकिन अभी तक संदेह नहीं है। सत्यप्रकाश, अब सवाल तो ये भी खड़े होंगे कि आखिरकार ये शख्स बिलासपुर छुपने के लिए जा रहा था, क्या वहां पर इसका कोई परिवार का सदस्य मौजूद है, क्या इसका मकसद बिलासपुर जाने का था? ये भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी सामने आना बाकी है। देखिए, एक जानकारी दिव्यांश ये भी आ रही है कि सत्यप्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। संदेह की तस्वीर सामने आ गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह वो संदेही है जो इस वक्त पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह बिलासपुर जा रहा था। सैफ अली खान हमला मामले में इस शख्स का क्या कनेक्शन है, यह बड़ा सवाल है इस वक्त का। दुर्ग से गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं। आरपीएफ इस वक्त इस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। यह शख्स ट्रेन से पकड़ा गया है। शुरुआती जानकारी के आधार पर यह बिलासपुर जा रहा था। सत्यप्रकाश, तस्वीर सामने आ गई है उस संदेही की जो पकड़ा गया है। देखिए, इसी तस्वीर के आधार पे जो तस्वीर जारी की गई थी मुंबई पुलिस की ओर से, इसी आधार पे, इसी तस्वीर से शिनाख्त करते हुए आरोपी को पकड़ा गया है और इसीलिए मानकर चला जा रहा है कि सैफ अली खान हमले का ही ये आरोपी, जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है युवक को, ये हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है और जो जानकारी अभी तक सूत्रों से सामने निकल के आ रही है कि डोंगरगढ़ इलाके का जो है वो युवक, अब तक की जानकारी में आया है कि बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे सोर्सेस इस बात को बता रहे हैं। जो जानकारी मुंबई पुलिस की ओर से साझा की गई थी, तो इस मुताबिक भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस बात को पुरजोर तरीके से मानकर अभी चला जा रहा है कि जिस संदेही युवक को
अभी हिरासत में लिया गया है वो आरोपी हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में, और बेहद हाई प्रोफाइल मामला है दिव्यांश, इसलिए आरपीएफ भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। ये जानकारी सामने निकल के आई है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आरपीएफ की ओर से मुंबई पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है कि संदेही को पकड़ा गया है। और अब इस मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आज देर रात तक या रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे तक मुंबई पुलिस आएगी, उसके बाद भी इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। सैफ अली खान के घर पर हमला जिस शख्स ने किया था, क्या उसके साथ और भी लोग शामिल हैं पीछे? किसका उस हमले से कनेक्शन है? पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसी हमले में मामले को लेकर एक संदेही को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। और उस शख्स की तस्वीर इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। हमले का संदिग्ध दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक संदिग्ध मुंबई से पकड़ा गया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो शख्स दुर्ग से पकड़ा गया है उसका इस हमले वाले मामले में क्या कनेक्शन है? क्यों ये बिलासपुर जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था, या फिर ये छिपता हुआ वहां पर पहुंचने की फिराक में था? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी खोजबीन में फिलहाल आरपीएफ संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान पर हमले का ये मामला, जहां एक संदिग्ध को दुर्ग में गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस को ये इनपुट मिला और संदिग्ध की फोटो के आधार पर इसे पकड़ा गया है। अभी आरपीएफ पोस्ट में इसे रखे जाने की जानकारी है। और जो बात सामने आ रही है, कोई कन्नौजे इसका नाम बताया जा रहा है, 31 साल की उम्र बताई जा रही है। आरपीएफ ने इसे पकड़ा है। अब इस संदिग्ध को लेकर मुंबई पुलिस जाएगी। मुंबई से छत्तीसगढ़ के लिए, दुर्ग के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। बता दें कि सैफ अली खान पर हमला हुआ और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी चाकू से हमला हुआ था। ये चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान के पीठ से निकला है और बड़ी मेजर सर्जरी के बाद में। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घातक ये हमला रहा होगा। और दूसरी तरफ तस्वीर देख रहे हैं इस आरोपी की, संदिग्ध है ये। इसी संदिग्ध को पकड़ा गया है। मुंबई से बिलासपुर जा रहा था ये। अब बिलासपुर से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, इसके तार खंगाले जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़ा गया है। दुर्ग पुलिस की तत्परता और आरपीएफ की चौकसी से इस संदिग्ध को पकड़ा गया है। बता दें कि पूरे देश भर में चर्चा है इस बात की, और सैफ अली खान पर हमले का मुद्दा भी लगातार बन रहा था। इस बीच मुंबई पुलिस की भी त्वरित कार्रवाई और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों की पुलिस तक भी ये इनपुट पहुंचा दिए गए थे कि कहीं अगर कोई संदिग्ध ये दिखाई पड़ता है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। अब दुर्ग से ये संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार होने के बाद मुंबई पुलिस इसे मुंबई लेकर जाएगी, ऐसी खबर है। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम आकाश कन्नौजिया बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 31 साल है। और आरपीएफ पोस्ट में इसे अभी रखा गया है, आरपीएफ थाने में इसे रखा गया है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले एक संदिग्ध को दुर्ग आरपीएफ ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से इसे पकड़ा गया है, जो सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध बताया जा रहा है। आरपीएफ पुलिस ने जो अभी तक जानकारी साझा की है, उसके अनुसार मुंबई पुलिस ने आरपीएफ पुलिस को एक तस्वीर भेजी थी,
उस तस्वीर के आधार पर शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से इस युवक को हिरासत में लिया गया, जो मुंबई से बिलासपुर जा रहा था और जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था। अब खबर यह है कि देर रात तक 8 बजे तक मुंबई पुलिस यहां पहुंच सकती है, फिर युवक की पहचान हो पाएगी और पता चल पाएगा कि इसका कनेक्शन आखिर है क्या। क्योंकि अगर दुर्ग से बिलासपुर जाने की खबर थी तो हो सकता है कि कोई एक बड़ा कनेक्शन हो। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, संदिग्ध को बड़ी ही फुर्ती से आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा है, कितने समय तक मुंबई पुलिस के आने की खबर मिल रही है? देखिए, जो मेरे पास खबर है और जो मेरे सोर्सेज उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसके मुताबिक करीब रात में 8 साढ़े 8 बजे तक मुंबई पुलिस यहाँ पहुंच सकती है, दुर्ग पहुंच सकती है मतलब, और उसके बाद ही पूरे मामले से पटाक्षेप हो सकता है। हालांकि जरूर है कि जो तस्वीर जारी की गई थी, जो जानकारी जारी की गई थी तमाम रेलवे स्टेशनों को, आरपीएफ को, मुंबई पुलिस की ओर से, उसी आधार पे, चूंकि एक शक था मुंबई पुलिस को कि आरोपी कहीं भाग सकता है, उसी आधार पे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल डब्बे से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, कस्टडी में ली गई है, उससे पूछताछ की जा रही है और वो संदेही बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो जारी तस्वीर है उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, उसके मिलान के बाद ही गिरफ्तारी, माफ करिएगा, हिरासत में लिया गया है। तो ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं उससे जब पूछताछ चल रही है, क्योंकि अभी इस बाबत आरपीएफ की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी जा रही है। सोर्सेज के हवाले से हम भी खबर बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आरपीएफ का थाना है वहां पे भीतर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जानकारी आ रही कि अभी पूछताछ चल रही है और पटाक्षेप मुंबई पुलिस ही करेगी। लेकिन ये जरूर है कि संदेही सैफ अली खान मामले का जो आरोपी है उसे ही बताया जा रहा है और इसीलिए ये पूरी गिरफ्तारी, ये पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक फोटो से मिलान करके ही आरपीएफ ने फुर्ती से पकड़ा है। लेकिन क्या कोई ऐसा इनपुट कि बिलासपुर से कहीं और भागने की फिराक में था क्या? देखिए, अभी तृप्ति, चूंकि इस मामले में पूछताछ चल रही है और अभी चूंकि संदेह के आधार पे ही, और निश्चित तौर पे जो हिरासत में लिया गया है तो बगैर फोटो मिलान के लिया नहीं गया होगा, तो संदेह के आधार पे ही हिरासत में लिया गया है। तो अभी पूछताछ चल रही है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ, क्योंकि खबरें बस छन के आ रही है सोर्सेज के हवाले से और छन के आ रही है, तो अभी बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि ये क्या यहाँ पे कोई उसका करीबी था जिसके यहाँ छिपना चाह रहा था, या क्या इसका यहाँ पे ताल्लुक है, या यहाँ का रहने वाला है। ये तमाम चीजें अभी जब तफ्तीश होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। ये भी पटाक्षेप होगा कि जो आरोपी है सैफ अली खान पे हमले का, क्या ये वही आरोपी है, क्योंकि अभी सिर्फ हिरासत में लेकर संदेह के आधार पर पूछताछ चल रही है। अभी बहुत सारी बातों का खुलासा और पटाक्षेप होना है, लेकिन फिलहाल जो हिरासत में लिया गया है उसी संदेह के आधार पर संदेही को हिरासत में लिया गया है, ऐसी जानकारी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा सत्यप्रकाश। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि सैफ अली खान के घर पर घुसकर हमलावर ने जान से मारने की कोशिश की, ताबड़तोड़ हमले किए थे चाकू से, और ये सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ये संदिग्ध नजर आ रहा है। अब दुर्ग से हिरासत में लिया गया है इस शख्स को। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शैलेंद्र, दुर्ग से जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, इसे माना जा रहा है कि सैफ अली खान के घर पर हमले का ये आरोपी है। बिलासपुर जाने की खबर निकल कर आ रही है, क्या कुछ पता चल पाया कि क्या ये वहां का रहने वाला है या वहां से ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक पता चल पाया है क्या? देखिए, जैसे ही ये पता चला है कि दुर्ग से संदेही को गिरफ्तार किया गया है और ये जो आरोपी है बिलासपुर के लिए निकला था मुंबई से, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है आरपीएफ यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में हो गई है और तमाम जो है जांच कर रही है कि ये बिलासपुर कहाँ रहने वाला है और कहाँ पहुंचने वाला था। फिलहाल जो है आरपीएफ पूरी तरह से मस्तूद है और पूरी जो बारीकी से जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो संदिग्ध है इसकी पहचान जो है अभी फिलहाल करने के लिए आरपीएफ लगी हुई है, साथ ही पुलिस को भी खबर कर दी गई है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी दुर्ग से हुई है। मुंबई पुलिस के आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही पूरा आगे का मामला होगा। लेकिन बिलासपुर में पूरी तरह से आरपीएफ और पुलिस अलर्ट हो चुकी है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिर क्या इसका कोई बिलासपुर कनेक्शन है या किस तरीके से इसके तार जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। खैर, संदिग्ध को पकड़ा गया है और अभी हिरासत में लेकर दुर्ग में आरपीएफ पुलिस पूछताछ कर रही है। पता चला है कि ये
बिलासपुर जाने वाला था। पूरा मामला सैफ अली खान के घर पर हमले का है, जहां मेड ने बताया कि सैफ अली खान के बच्चों के कमरे में कोई संदिग्ध घुसा और पैसे की मांग करने लगा, जिसके बाद सैफ अली खान महिलाओं बच्चों के बचाव में जब आए तो इस संदिग्ध शख्स ने या जो हमलावर था उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बाद में ये अपार्टमेंट से नीचे उतरता हुआ अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आए हैं। उसके लोकेशन के आधार पर मुंबई पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरपीएफ को भी तस्वीरें भेजी गई थी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी संदिग्ध को पकड़ा गया है दुर्ग में आरपीएफ की तरफ से। आरपीएफ थाने में इसे रखा गया है। थाने की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग का यह आरपीएफ पोस्ट है जहां उस संदिग्ध को रखा गया है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से उसे हिरासत में लिया गया, जिसका नाम आकाश कन्नौजिया है। आरोपी का नाम आकाश कन्नौजिया है, उम्र 31 साल है और जो फोटो आरपीएफ को भेजी गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके आधार पर ही इसे पकड़ा गया है। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, आरपीएफ पुलिस हो या जिस तरीके से फोटो का मिलान करके पकड़ा जाता, चलिए सत्य प्रकाश हमारे साथ नहीं है, शैलेंद्र हमारे साथ में है। शैलेंद्र, पुलिस की कार्यवाही को आपने बड़े करीब से कई बार देखा है। चलिए दोबारा जुड़ेंगे संवाददाताओं के साथ में। सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। आकाश कन्नौजिया इसका नाम बताया जा रहा है, 31 साल की उम्र है। आरपीएफ प्रभारी ने जो जानकारी मीडिया से साझा की है, उसके मुताबिक संदिग्ध को शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया है, जो जनरल डिब्बे में बैठा था। मुंबई से भेजे गए फोटो के आधार पर इसकी पहचान की गई है और खबर यह मिल रही है कि करीब रात 8 से 9 बजे के बीच मुंबई से टीम दुर्ग पहुंचेगी और इस पूरे मामले में 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 35 टीमें लगी थी आरोपी का सुराग जो ढूंढ सके, और इस बीच छत्तीसगढ़ से ये संदिग्ध पकड़ा गया है। खुलासा ये होगा तब जब आधिकारिक पुष्टि होगी कि क्या वाकई ये वही हमलावर है जो सैफ अली खान के घर घुसा था और उन पर हमला किया गया था। शैलेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। शैलेंद्र, पुलिस की कार्यवाही या आरपीएफ की कार्यवाही को करीब से कई बार देखा गया है। ऐसे में जो तस्वीर आरपीएफ को भेजी गई मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके आधार पर जब इसे पकड़ा गया होगा तो आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आरपीएफ कितनी एक्टिव रहती है? क्योंकि जनरल बोगी से किसी को पकड़ लेना ये भी अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा काम है। देखिए, एक हाई प्रोफाइल केस था। सैफ अली खान क्योंकि सुपरस्टार हैं, साथ में करीना कपूर दोनों साथ में रहती हैं, लेकिन जब एक उनके ऊपर हमला होता है जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो जाती है। पहले तो 10 टीम बनाकर इसी खोजबीन की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जब दबाव बढ़ते जाता है 32 टीम बनाकर लगातार खोजबीन की जा रही थी। लेकिन एक बड़ा अपडेट उनके पास मिला है आरपीएफ के द्वारा, जबकि बिलासपुर में ये संदिग्ध आ रहा था। ज्ञानेश्वरी जो एक्सप्रेस है उसमें दुर्ग में गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर आरपीएफ के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पूरे इंडिया में अलर्ट था, क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। फिलहाल जो है सैफ अली खान के जो आरोपियों को जो आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया है, जांच कर रही है। फिलहाल जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये वही संदेही है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है, या फिर जो है ये संदेह के आधार से, क्योंकि मुंबई से भी पुलिस यहाँ पर रवाना हो चुकी है। 8 साढ़े 8 बजे के बीच यहाँ पर पहुंचेगी और जांच करेगी। उसके बाद ही पूरी तरह से बताया जा सकता है कि आरोपी का क्या ये वही आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है। अच्छा शैलेंद्र, ये शालीमार जो एक्सप्रेस है वो बिलासपुर स्टेशन तक भी जाती है, तो बिलासपुर जाने की अगर जानकारी मिली है, मतलब ये ट्रेन बिलासपुर आगे जाती तो ये आरोपी वहां उतर सकता था या संदिग्ध जो है वो उतर सकता था या रुक सकता था। क्या कोई आपकी बातचीत हुई है ऑफिशियल्स से कि ऐसा कोई इनपुट है या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पूरी तरह से आरपीएफ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये ट्रेन जो है शालीमार तक जाती है। शालीमार मतलब हावड़ा कलकत्ता में पड़ता है, वहां तक जाती है। लेकिन ये इनपुट साफ तौर पर आ रहा है कि ये जो आरोपी है, जिस पर आरोप बनाया गया है, वो बिलासपुर स्टेशन में उतरने का था। लेकिन फिलहाल जो है उससे पहले ही इसे दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। एक बड़ा इनपुट माना जा रहा है, बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी कह पाना ये मुश्किल है कि क्या ये वही आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है। शैलेंद्र, आप और जानकारी जुटाइए कि कहीं बिलासपुर से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। तब तक हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल मामला देश भर में जिसकी चर्चा की, एक एक्टर के घर में घुसकर
उनकी बिल्डिंग में घुसकर एक हमलावर ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और अब संदिग्ध को आरपीएफ ढूंढने में जुटी हुई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इस संदिग्ध को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ जारी है। आरपीएफ थाने में इसे रखा गया है। अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ इस मामले में मुंबई पुलिस कर चुकी है। 35 टीमें लगाई गई थी जो आरोपी का सुराग ढूंढ रही थी। आखिरकार आरपीएफ दुर्ग ने इस संदिग्ध को पकड़ा है। पूछताछ लगातार जारी है। मुंबई पुलिस आएगी तो खुलासे हो सकते हैं कि क्या ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान, करीना कपूर खान के घर में हमला किया। करीना कपूर का बयान भी दर्ज हुआ है कल, जहां उन्होंने बताया है कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। वे बीच में आए तो हमलावर उनके बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, घर से कोई चीज नहीं चुरा पाई, लेकिन हमला जरूर किया सैफ अली खान पर। राजेश निषाद जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ में। राजेश, आरपीएफ ने पकड़ा है दुर्ग की, क्या खबर मिल रही है इस आकाश कन्नौजिया के बारे में? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि आरपीएफ ने, दुर्ग की जो आरपीएफ है उनके द्वारा आकाश कन्नौजिया नामक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। और चूंकि जो तस्वीर उनकी जो निकल के आई है, जो उनका जो शक्ल है वो बिल्कुल हूबहू उसी शख्स के साथ मिलता जुलता है जिसके द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया था। और देखिए, जैसे ही ये जानकारी दुर्ग आरपीएफ को मिली और उसके बाद चूंकि शालीमार एक्सप्रेस से वो कहीं जा रहा था, अभी ये इस बात की ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो संदेही कहाँ जा रहा था। फिलहाल उस संदेही को दुर्ग आरपीएफ के द्वारा हिरासत में लिया गया है और दुर्ग चूंकि आरपीएफ थाने के अंदर उसे रखा गया है और उनसे फिलहाल अभी दुर्ग आरपीएफ के द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखिए, माना यह जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा ये जानकारी साझा की गई थी और वो जानकारी साझा करने के आधार पे दुर्ग आरपीएफ को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद दुर्ग आरपीएफ ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। इस शख्स का नाम आकाश कन्नौजिया बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। फिलहाल ये जो जानकारी है वो निकल के आ रही है कि मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम है वो दुर्ग के लिए रवाना हो गई है और करीब 8 बजे के आसपास मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम वो दुर्ग पहुंच जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आकाश कन्नौजिया को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस उसके साथ उन्हें लेकर के मुंबई रवाना हो सकती है। फिलहाल उस आरोपी को दुर्ग आरपीएफ के किसी ऐसे इलाके में रखा गया है जो अब मीडिया की पहुंच से दूर हो। चूंकि जानकारी भी साझा आरपीएफ के द्वारा नहीं की जा रही है, हमने चूंकि आरपीएफ के जो एसपी हैं श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, उनको भी हम लगातार फोन लगा रहे हैं लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ आरपीएफ के जो डीआईजी हैं संजय जी, उनको भी हम फोन लगा रहे हैं लेकिन वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सैफ अली खान जो बॉलीवुड अभिनेता हैं उसके ऊपर चाकूबाजी की जो खबर निकल के आई थी और उनके साथ जो घटना हुई है उसका सीधे तौर पे ताल्लुक इस शख्स के साथ है और ये माना जा रहा है कि इस शख्स के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये तमाम जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, लेकिन ये जानकारी एकदम पुख्ता है कि दुर्ग आरपीएफ के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उस शख्स का नाम आकाश कन्नौजिया बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में उसका सीधा कनेक्शन है या नहीं, यह कह पाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल अभी आरपीएफ के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस जब दुर्ग पहुंचेगी उसके बाद और बहुत सी जो जानकारी है वो स्पष्ट हो पाएगी। तृप्ति, यहाँ पे अगर ये वही हमलावर निकलता है राजेश, तो ये दुर्ग आरपीएफ की बड़ी सफलता होगी कि चौकसी के साथ में किसी संदिग्ध को पकड़ना, वो भी जनरल बोगी से। क्या लगता है आपको कि कितने समय इसको, जो जानकारी निकल के आ रही है, कितने समय इसे पकड़ा गया और कैसी कार्रवाई होती है आरपीएफ की? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि 3 से 4 घंटा पहले इस शख्स को हिरासत में दुर्ग आरपीएफ के द्वारा लिया गया है और उसे दुर्ग आरपीएफ के द्वारा एक ऐसे जगह पे रखा गया है जहां इसकी जानकारी भी दुर्ग आरपीएफ के द्वारा साझा नहीं की जा रही है। हमने दुर्ग पुलिस से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, चूंकि ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है दुर्ग आरपीएफ के द्वारा की गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस संदेही को, जिस संदेही को दुर्ग आरपीएफ के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उसे बाकायदा पूरी तरह से डिटेन किया गया है। डिटेन करने के बाद
दुर्ग आरपीएफ के द्वारा इसे हिरासत में लिया गया है। लेकिन चूंकि जो जानकारी आ रही है कि मुंबई पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर के अलग अलग कई टीमों का गठन किया गया था और वो टीमों को द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पे दबिश भी दी जा रही थी। जो संदेही है, जो तस्वीर निकल के आई थी, उस तस्वीर के आधार पे कई लोगों को हिरासत में भी लेने की खबर निकल के आई थी। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि यदि ये वही शख्स यदि होता है तो ये कह सकते हैं कि दुर्ग आरपीएफ की एक बड़ी सफलता है। हालांकि मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा ये डिटेन किया गया था, जानकारी जुटाई गई थी और उसी के आधार पे मुंबई पुलिस के द्वारा आरपीएफ को ये सूचना दी गई थी और जिसके आधार पे दुर्ग आरपीएफ ने उस संदेही को हिरासत में लिया है। यदि ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यही वो शख्स है जिसके द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि दुर्ग आरपीएफ की एक बड़ी सफलता। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा और जानकारी जुटाइए। राजेश, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि सैफ अली खान पर हमले का ये मामला, जहां एक संदिग्ध को दुर्ग आरपीएफ ने हिरासत में लिया है, आरपीएफ थाने में इसे रखा गया है। हालांकि लोकेशन बहुत ज्यादा रिवील नहीं की जा रही है, लेकिन आरपीएफ पोस्ट में इस संदेही को रखा गया है। आप देखिए, ये शालीमार एक्सप्रेस से कि जनरल बोगी में बैठा था, जहां से इसे हिरासत में लिया गया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वो बैठा और बैठने के बाद में कल्याण जंक्शन, भुसावल होते हुए अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया पार करके राजनांदगांव पहुंचा और फिर दुर्ग में ये ट्रेन पहुंचती है करीब 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे आज आरपीएफ के जवानों ने इस संदिग्ध को पकड़ा है। मुंबई क्रॉस करते हुए, ट्रेन से मुंबई क्रॉस करते हुए करीब 8 रेलवे स्टेशनों को पार करते हुए ये संदिग्ध छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पकड़ा गया और जानकारी ये थी कि ये बिलासपुर में उतरने वाला था और बिलासपुर में उतरकर ये कहां जाता, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिलासपुर से कोई कनेक्शन है इस आरोपी का, ये भी खंगालने की कोशिश जारी है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, सैफ पर हमले का ये संदिग्ध है। मुंबई पुलिस रात 8 से 9 बजे के बीच दुर्ग पहुंचेगी और इसे पकड़कर लेकर जाएगी। उसके बाद दुर्ग आरपीएफ ये बताने की स्थिति में रहे कि आखिर इसे किन हालातों में पकड़ा गया और क्या वाकई ये सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध ही नहीं, वाकई आरोपी है। ये देर शाम तक पता चल पाएगा।